सद्गुरु कहते हैं कि ये वस्तु अन्न है। अन्न ये इसे अनुपान बदल बदल के हम देखेंगे, जिसमें हमें 3 गुणों का अनुभव स्पष्ट होगा। शुरुआत में हम इसको यानी चूरा करेंगे, पीस डालेंगे और घी के साथ सेवन करेंगे। तो सेवन करते समय अच्छा लगेगा, घी और शक्कर, और पेट में जाएगा तो दाह जलन को शांत करेगा। यानी उपयोग से लेकर परिणाम तक और परिणाम से लेकर उपयोग तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है। इसे सत्व गुण कहते हैं। जब कोई भी वस्तु हो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो जब उससे अच्छा ही अच्छा अनुभव आता है तो उसे सत्व गुण कहते हैं। फिर हमने दूसरा प्रयोग किया कि इसको चूरा किया और जल के साथ सेवन किया। पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन पेट में जाने पर फिर ये इसमें यानी जो जल के साथ शक्कर मिलाकर हमने पी थी, तो जो जल था यानी पानी था वो सर में चढ़ गया तो सर्दी जुकाम हो गया, और पेट में शक्कर गई तो वहाँ उसने दाह पैदा कर दिया। यानी पीते समय तो अच्छा, उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा। ये अच्छा बुरा जो मिश्रित अनुभव है उसे शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। तीसरा अनुभव हम इसी वस्तु पे लेंगे। इसको हमने ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा? मसूड़े छिलेंगे, दांत टूटेंगे और निरी शक्कर पेट में जाएगी तो वो वहाँ दाह जलन पैदा करेगी। यानी उपयोग में भी बुरा, परिणाम में भी बुरा। ये तमोगुण कहलाता है। ये 3 गुण इस विश्व के एक एक कण में, एक एक वस्तु में, पदार्थ में उपस्थित है ही है। जब हम प्रयोग करते हैं तब उसमें कौन सा गुण है ये उजागर होता है। ये तीनों गुण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। हमारे शरीर में भी जब हम इस अन्न को सेवन करते हैं तो सात्विक अन्न हुआ तो उसका अच्छा परिणाम होता है। रजोगुणी पदार्थ हमने सेवन किया तो शुरू में अच्छा लगता है या परिणाम में बुरा हो जाता है, या परिणाम अच्छा होता है तो उपयोग में बुरा होता है। फिर तमोगुणी पदार्थ है या तमोगुणी उसका अगर परिणाम है तो क्या होगा? बुरा ही बुरा अनुभव आएगा। ये ढेले से लेकर हर वस्तु में, हर एक एक कण में ये तीनों गुण उपस्थित है, और इस प्रकार हमें इन तीनों गुणों का प्रयोग के द्वारा अनुभव हुआ है। प्रयोग का नाम विज्ञान है, और प्रयोग करके जो सिद्धांत सिद्ध होता है उससे ही हमारा अज्ञान, संशय, भ्रम समाप्त होता है। अब इसके ये ऐसा यानी जो प्रयोग हमने किया उसके पीछे का लॉजिक समझाते हुए सद्गुरु कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ, वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। अन्न जब हम सेवन करते हैं तो हमारी नाड़ियाँ यानी चलित होती है, चलने लगती है। कफ, वात, पित्त ये 3 नाड़ियाँ हैं जो कार्य करने लगती है, वेग से चलने लगती है, और उसी से स्थूलता मिली है। किसको? वही उन्हीं नाड़ियों को चलन होने के बाद वो कफ, वात, पित्त बनकर यानी चलायमान होती है, और उसी से स्वरूप बोध के लिए ये तीनों नाड़ियाँ क्यों चलने लगी हैं? अपने स्वरूप का बोध करने के लिए। और ये बोध कैसे होगा? तो मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य करे। यही 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कफ, वात, पित्त के रूप में हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं, वो आगे चलकर स्थूल हो जाते हैं। सत्वगुण बुद्धि बन जाता है, रजोगुण मन बन जाता है, और तमोगुण अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। क्षर भाव में 8 अंग है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 अंग को प्रकृति कहते हैं, क्षर कहते हैं, जो सतत रूपांतरित होते रहती है, इसीलिए इसे क्षर कहते हैं। और प्रक्रिया करने पर प्रकट होती है, इसलिए इसे प्रकृति भी कहते हैं। अब ये 8 अंग जो है ये एक ही वस्तु में उपलब्ध है, एक ही वस्तु में है, लेकिन प्रयोग करने पर प्रकट होते हैं। तो अभी ये वस्तु जो है वो साम्यावस्था में है, अभी सभी इसी में है,
आठों अंग इसी में है, लेकिन प्रकट नहीं है, प्रयोग करने पर प्रकट होते हैं। इसीलिए इसे अभी ये वस्तु जो है वो साम्यावस्था है। सांख्य शास्त्र ने इसी को साम्यावस्था कही है कि वस्तु में ये आठों अंग है लेकिन साम्यावस्था में है। जब हम प्रयोग करेंगे तो शब्द प्रकट होगा, चखेंगे तो रस प्रकट होगा, सूंघेंगे तो गंध प्रकट होगा। इस प्रकार प्रक्रिया करने पर प्रकट होते हैं। ये अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप जो है वो अखंड घूमता ही रहता है। जैसा अब है वैसा नहीं रहता, जैसा अब इसका रूप है वैसा कालांतर में नहीं रहेगा, जैसा इसका अभिगंध है वैसा कालांतर में नहीं रहेगा। ये सतत रूपांतरण होता ही रहता है, वस्तु में सतत रूपांतरण होता है, इसीलिए इसे क्षर गति कहते हैं। ये घूमती रहती है, ये गति है। और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, संपूर्ण विश्व की लीला इसी अष्टधा प्रकृति में हो रही है जो हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। यही तत्पद है। मुमुक्षु का प्रश्न क्या था, कहे तत्श्रुति वो क्या है। यहाँ सद्गुरु से तत् का अनुभव कराते हैं, कहते हैं यही तत्पद है, दृश्य। ये तत्पद कैसा है, दृश्य है। गंध दिखता है, रस दिखता है, शब्द दिखता है, रूप दिखता है, स्पर्श दिखता है, सतोगुण दिखता है, रजोगुण दिखता है, तमोगुण दिखता है। यही तत्पद है दृश्य। और कैसा है, विराट इस नाम से एक एक कण में यह अष्टधा प्रकृति क्षर उपस्थित है। सबों को दिखता है, ये सबको दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। सुबह से शाम तक हमें ये 8 अंग क्षण क्षण में अनुभव में आते हैं। सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष, जानते नहीं, क्योंकि जब तक जानकार हमें जानकारी न दे, इसका परिचय न करा दे, तब तक हम जानते नहीं। और जानकारी जानने वाला ही करवा सकता है। इसीलिए तद्गुरु तत्वदर्शी सद्गुरु से जानकारी मिलने पर अब हमारे ध्यान में आता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण यच्चावत विश्व में इस प्रयोग के लिए गए पदार्थ से लेकर हमारे सहित सभी स्थान पर सदैव उपस्थित है। और यहाँ क्षर विराट दर्शन योग नामक सर्वांग योग का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। हमने इंद्रियों से देखा, मन से देखा, ये स्थूल है, स्थूल से स्थूल दिखा, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखा, सूक्ष्म मन से हमने 3 गुण जाने, स्थूल ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के अनुभव देखे। अब इसके अनंतर अक्षर आत्मा का परिचय सद्गुरु 6वें अध्याय में कराएंगे। इसके लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो अपने मन को निर्मल करके, अपनी बुद्धि को सात्विक करके हम आगामी अंक में अक्षर आत्मा का दर्शन यच्चावत विश्व के एक एक कण में करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।